हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप क्वांट में वीक हैं तो उसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और उससे उनका क्वांट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है और उसी वजह से वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे जिससे हमारा क्वांट स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वांट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वांट में सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप नेट में गूगल में आप सर्च कर दीजिए सिंप्लीफिकेशन के बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो जो फर्स्ट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है सिंप्लीफिकेशंस। आपको डेली 10 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशंस के सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए। सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 डेज़ जो हैं सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, इजी लेवल के स्टार्टिंग के 3 दिन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले दिन 10, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 10, टोटल 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इजी लेवल के। उसके बाद आप अपना लेवल बढ़ाते जाइए और हार्ड क्वेश्चंस पे आइए और देखिए सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है ना, कितने भी टफ़ क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको यूट्यूब पे गूगल पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, आप गूगल पे देखिए, यूट्यूब में देखिए, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड चीज़ जो आपको करना है सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ वो है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ गिने चुने ही पैटर्न्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए डेली नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक, कहीं सोर्स कोई भी हो सकता है, आप स्टार्ट कीजिए। थर्ड चीज़ जो आपको करना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको मिल जाएगा। मैं अंशुल साइनी सर की वीडियो आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने भी और बहुत से स्टूडेंट्स ने इसी से सीखा है, उन्हीं से सीखा है और काफ़ी अच्छा लोगों में इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो आता है वो डीआई आप बाद में करेंगे। इसके बाद आप परसेंटेज सॉल्व करेंगे। परसेंटेज सॉल्व करना कब आप स्टार्ट करेंगे? 1 हफ्ते बाद। ये जो 3 चीज़ है आपको 1 हफ्ते तक सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करना है। आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग के 1 वीक तक आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस करने हैं, नंबर सीरीज़ करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है। 10 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपको करना है फर्स्ट वीक में वो ये करना है कि आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं और स्क्वायर और क्यूब्स निकालते कैसे हैं वो देखना है। वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ओके, स्क्वायर, क्यूब्स और आपको टेबल्स याद करने हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप टेबल्स 50 तक याद कर लीजिए या स्क्वायर 50 तक रट लीजिए, जी नहीं। सिर्फ आप स्क्वायर 20 तक याद करेंगे। क्यूब्स आप 10 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर 20 तक कर लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको निकालने आना चाहिए कि कोई भी नंबर दे दें, से आपको क्यूब्स निकालना आए और स्क्वायर निकालना आए। और टेबल आप कोशिश करिए कि आप 20 तक याद करें। ठीक है, 20 तक तो करना ही है, मस्ट है, याद करना ही करना है। ओके, और स्क्वायर और क्यूब को फाइंड आउट करना बिल्कुल सीखिए। ये फर्स्ट वीक के लिए इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। और अगर आप फर्स्ट वीक में ये कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ट्रस्ट मी, आपका 40% तक क्वांट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप ये मानकर बैठ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपको करना है वो है परसेंटेज। सेम वही चीज़ कहूँगी, पहले यूट्यूब में वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, परसेंटेज के बाद जो आता है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन आता है। उसके बाद जो आता है परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद आप एज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी होते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप कीजिए। ट्रस्ट में, पार्टनरशिप सिर्फ 1 दिन का ही टॉपिक है। 1 दिन में आपका पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप 3 दिन परसेंटेज को दीजिए, 3 दिन रेशियो एंड प्रपोर्शन को दीजिए, 2 दिन एज को दीजिए और 1 दिन पार्टनरशिप को दीजिए।
लगातार 3 दिन परसेंटेज कीजिए, लगातार 3 दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। शुरू के 3 दिन आपको करना है परसेंटेज, उसके बाद चौथे दिन, पाँचवें, छठवें दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऐसे करके आपको करना है। और हाँ, ये जो आप करेंगे ही करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस, लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज़ को छोड़ना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप गैप कर दीजिए 1 हफ्ते के बाद में, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ डेली ही करना है। ओके, पार्टनरशिप प्रैक्टिस कर लेने के बाद में जो आप सॉल्व करेंगे वो होगा आपका एवरेज। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप और एज के बाद में जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से, वो मैं आपको कहूँगी। ये 5 तो मस्ट है। ठीक है, एवरेज आप 2 दिन में कर लीजिए। ये 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अरिथमेटिक के टॉपिक। आप सिर्फ इतना कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक के ये 5, आपका 80% कंप्लीट हो गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका। अब ये जो कर लेने के बाद में जो आपको करना है वो है DI। डेली सिर्फ 3 DI करिए, नेट में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। डेली DI प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर ये कर लेने के बाद में ये इस पूरे चीज़ को करने को आप कितना टाइम देंगे मैं आपको बताती हूँ। इस जो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है टॉपिक्स, 35 डेज़ में आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए। और ये बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है कि 35 डेज़ में आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप डेली रिवीजन करेंगे। ठीक है, डेली रिवीजन कैसे करेंगे? 3 क्वेश्चन आप परसेंटेज के कर लीजिए, 3 क्वेश्चन रेशियो के, 3 एज के, 3 पार्टनरशिप के, 3 एवरेज के, सिंप्लीफिकेशन के 5 कर लीजिए, नंबर सीरीज़ के 10 कभी कर लीजिए, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 कर लीजिए। ऐसे करके डेली आपको रिवीजन करना है अबाउट सारे टॉपिक के। टाइम बचता है आपके पास में तो आप CI SI करेंगे, सिंप्लीफिकेशन CI SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये करेंगे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बस। अब उसके बाद जो फालतू के टॉपिक जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया और मैंसुरेशन हो गया, ये सब करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, जॉब कर रहे हैं। तो आप इन टॉपिक पे ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के 35 डेज़ सिर्फ यहाँ तक के टॉपिक कीजिए। ओके, और DI करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली 3 DI, बेसिक DI से स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आप बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएंगे और ये 35 डेज़ में आप खुद देखेंगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी आज से ही फॉलो कीजिए और आप मुझे रिज़ल्ट बताइएगा 35 डेज़ के बाद में। थैंक यू गाइस।